आज मैं आपके साथ ऐसी एक दर्दनाक बात शेयर करूंगी, एक ऐसी दर्दनाक रियल कहानी जो कुछ दिन पहले गुजरी है। आज ना मैं आपके साथ कोई वजीफ़ा शेयर करूंगी, ना कोई दूसरी बात। आज मैं आपके साथ इकरा नामी लड़की की एक ऐसी दर्दनाक दास्तान सुनाऊंगी जिसके साथ ससुराल में एक ऐसा दर्दनाक वाक़या हुआ, एक ऐसा तशद्दुद हुआ कि आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। आप भी ऐसे लोगों पर थू थू करेंगे और अफसोस करेंगे कि ये पैदा ही क्यों हुए और इनको अल्लाह ताला ने इंसान ही क्यों बनाया। उन लोगों ने ऐसी हैवानियत का ऐसा मुजाहरा किया कि हर कोई तौबा पर मजबूर हो गया। इकरा को जिसने देखा आंखें बंद की और उनके आंसू ना रुके। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये वाक़या 7 मुहर्रम का है और इससे ये वाक़या स्टार्ट होता है। इकरा लड़की थी जिसकी 7 महीने पहले शादी हुई थी और 6 महीना की वो प्रेग्नेंट थी। 7 मुहर्रम को वो अपने वालिदैन के घर गई। उससे पहले की बात, जब उसकी शादी हुई कुछ दिन बाद उसके शौहर ने ही उस पर जुल्म सितम के पहाड़ ढा लिए। वो एक टेलर था, दर्जी था जो कपड़े सीता था। इकरा उसके साथ घर बसाना चाहती थी। उसने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप परेशान हो, उनके कोई तकलीफ़ पहुँचे। तो मैं सब्र से और शुक्र से ये वक्त गुजार लूँगी, शायद ये वक्त गुजर जाए, मेरा ससुराल, मेरा शौहर सुधर जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। उस सब्र ने, उस शुक्र ने एक ऐसी दर्दनाक मोड़ काटी कि इकरा को ऐसी सज़ा दी कि इकरा को अपनी जान से ही हाथ धोने पड़े। इकरा जब गई 7 मुहर्रम को अपने वालिदैन के घर, खुशी खुशी उसने वो दिन गुजारे बग़ैर बताए कि उसके साथ कैसे जुल्म होते हैं, कैसे उस पर तशद्दुद होते हैं। इकरा गई अपने माँ बाप के घर। उसने कुछ दिन गुजारे। 12 मुहर्रम को वो वापस घर आई। जब 12 मुहर्रम को वो वापस घर लौटी तो डॉक्टर के पास शायद वो पहले गए, उनको मालूम हुआ ससुराल वालों को कि इसके यहाँ लड़की की पैदाइश होने वाली है। लड़की की पैदाइश पर उन्होंने इकरा को इतनी बड़ी सज़ा दी। उससे पहले 10 बजे का टाइम था रात को। इकरा की माँ ने इकरा को कॉल किया। इकरा ने उठाया और कहा कि अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकती, तो मैं सोती हूँ और सर दर्द की गोली लेती हूँ ताकि मुझे आराम हो जाए। तो इंशाल्लाह कल बात करते हैं। ठीक ठाक अपनी बेटी से फ़ोन बंद करके माँ सो गई। अचानक से अचानक से सुबह के 4:20 पर उसको कॉल आती है ससुराल की तरफ से इकरा के कि आप आ जाओ। इकरा के माँ बाप को कॉल की, आप लोग हॉस्पिटल पहुंच जाओ, इकरा की हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो वो लोग जल्दी उठे और हैरान हुए कि 10 बजे तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, बस कह रही थी कि मेरे सर में दर्द है। वो हैरानी परेशानी के साथ, चीखो पुकार के साथ हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर कह रहे थे कि जब मैंने इकरा को देखा तो मुझे अफसोस हुआ और मैं बिलखता बिलखता रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने उसको देखना बंद कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे कि मैं इकरा का ट्रीटमेंट कैसे करूं, क्योंकि उसके सर पर उसके शौहर ने कैंचियों से 3 सुराख किए थे। उन 3 सुराखों से इकरा का मगज़ बाहर की तरफ बह रहा था। वो खून में लथपथ और उसके पूरे जिस्म पर सिगरेटों के निशान थे। उसके पूरे जिस्म पर सुइयाँ चुभोई गई, उसके सर में सुइयाँ चुभोई गई, उसकी आँखों में हथौड़े मारे गए। उसकी आंखें इतनी हो गई थी। इकरा के साथ इतना जुल्म और इतना वहशियाना ये हरकत पता है किसने की? उसकी सास ने, उसके ससुर ने, उसके ससुर के भाई ने, चचा ससुर ने और उसके अपने बेगैरत हैवान शौहर ने। मैं कहती हूँ इन चारों को फांसी पर लटकाया जाए। हम पूरे आवाम मिलकर यही नारा लगाएंगे हुकूमत से कि इनको फांसी दिया जाए और वो भी पूरे चौक में सबके सामने दिया जाए
اور ہر کوئی پہلے ان کو پتھروں سے، چپلوں سے، سوئیوں سے، سگریٹوں سے ان کو جلائے، ان کو ایسی سزا دے کہ ان کو احساس ہو کہ ان لوگوں نے اقرا کو جب یہ سب اس کے ساتھ کیا تو اقرا نے کیا برداشت کیا ہوگا، اس کو کیسے لگا ہوگا۔ بہت مجھے رونا آیا اس دن، میں بہت روئی، تو میرا دل کر رہا تھا کہ آج میں ویڈیو بناؤں گی، اور مجھے بہت افسوس ہوا ایسے سسرال والوں کو، ایسے وحشیانہ سسرال والوں کو۔ شوہر کو تو موقع پہ پکڑ لیا، اس کا سسر، ساس اور چچا سسر وہ بھاگ کر فرار ہو گئے۔ اب ہم سب نے حکومت سے مطالبہ کرنا ہے کہ ان کو سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے، کیونکہ ایسے بہت واقعات ہو رہے ہیں، سسرال بہت ظالم بن رہا ہے، بہت کافر بن رہا ہے، ان میں انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ ان کو اتنا ہی اقرا سے ان کو مسئلہ تھا تو اسی دن اس کو چھوڑ دیتے، طلاق دے دیتے، بیٹے سے کہتے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کی یہاں بیٹی ہو رہی ہے، خیر ہے تم طلاق دے دو۔ کوئی نہیں تھا، پر مارنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، مارنے کا حقدار بھی وہی ہے، انسانوں کو مارنے کا حق۔ میں ویڈیو بنا رہی تھی، یہاں پہ لائٹ چلی گئی، تو میں کہتی ہوں اقرا پہ کیا بیتی ہوگی، کیا بیتی ہوگی۔ کاش ان کو چھوڑ دیا ہوتا، بیٹی پیدا کرنا اتنا جرم ہو گیا کہ اس کو مار ہی دیا۔ واہ رے، واہ رے دنیا، کیا بس الفاظ نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے جہاں پہ بہو بیٹی کی قدر نہیں ہوتی۔ ایسے ظالموں کو تو زندہ دفنا دینا چاہیے، ان کو آگ لگا دینی چاہیے۔ تو اس افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پلیز اقرا کے لیے آواز اٹھائیں، ہماری بہن ہے، ہماری بچی ہے، ہماری بہو بیٹی ہے، پلیز اس کے لیے آواز اٹھائیں پلیز۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی بیٹیوں کا، اپنے بہوؤں کا، اور ایسے سسرال والے جو ظلم و تشدد کر رہے ہوں ان پر فوراً رپورٹ کر دینا چاہیے، ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے، ان کو ایسی سزا دینا چاہیے کہ کوئی اور اقرا یا کوئی اور زارا ناوا موت کی گھاٹ اتاری جائے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔